बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर एनडीए में तीखी तकरार नजर आ रही है। अब ये सीट को लेकर अभी से ही नाराजगी है या फिर कुछ और। मोदी के मंत्रालय का हिस्सा मोदी के मंत्री जी जितन राम मांझी अपनी पार्टी हम को लेकर किस तरीके की डिमांड कर रहे हैं ये सबको पता है। एनडीए में बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बीच जितन राम मांझी ने बिहार में एनडीए की सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया है। जी हाँ, जितन राम मांझी भी बगावत के सुर बोलते नजर आ रहे हैं। बिहार की एनडीए सरकार पर एस्टीमेट घोटाले का गंभीर आरोप लगाते हुए सियासी उबाल खड़ा कर दिया है। जितन राम मांझी ने केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के संरक्षक जितन राम मांझी ने बिहार की एनडीए सरकार पर एस्टीमेट घोटाले का गंभीर आरोप लगाकर सियासी तूफान खड़ा किया है। एक कार्यक्रम में मांझी ने साफ कहा, बिहार में 10 रुपए का एस्टीमेट 1000 का बनाया जाता है और उसमें भी काम पूरा नहीं होता। दावा उन्होंने किया कि 10 रुपए के काम में भी बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और बाकी 990 रुपए का तो कोई हिसाब ही नहीं है। मांझी ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की और बचे हुए पैसे को बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों में लगाने का सुझाव दिया। नीतीश की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं जितन राम मांझी। क्या गिर जाएगी एनडीए की सरकार? चुनाव से पहले ही ये सवाल तो खड़ा हो गया है जितन राम मांझी के इस बयान के बाद। जी हाँ, ये बयान इसलिए भी चौंकाने वाला माना जा सकता है क्योंकि मांझी की पार्टी हम एनडीए का ही हिस्सा है। ऐसे में वो एनडीए पर हमला कर बगावती सुर तो बोल ही रहे हैं। वहीं उनके बेटे संतोष सुमन नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, तो ना उन्हें अपने बेटे के मंत्री पद की टेंशन है और ना ही खुद के मंत्री पद की। कहना गलत नहीं होगा। एक कार्यक्रम में जितन राम मांझी ने साफ कहा, आज 10 रुपए का एस्टीमेट 1000 बनता है और उसका भी काम नहीं होता। जो 10 रुपए का एस्टीमेट है उसमें भी खाने वाला खा जाता है और 990 का तो बात ही छोड़ दीजिए। आगे जितन राम मांझी ने कहा, एस्टीमेट में गड़बड़ी हो रही है। हम सरकार से कहते हैं कि इस मामले में कार्रवाई करें। जो पैसा बचता है उससे बच्चों के लिए कार्यक्रम बनवाया जाए। मांग की है जितन राम मांझी ने बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए कि जहां प्रोजेक्ट की लागत को कथित रूप से कई गुना बढ़ाकर दिखाया जाता है उसकी बात ही नहीं होती। उनके इस बयान से सियासी भूचाल तो आना तय है। भांजी का ये बयान बिहार की डबल इंजन सरकार केंद्र और राज्य में एनडीए के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में हम एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और मांझी के बेटे संतोष तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री है। फिर मांझी का अपने ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना एनडीए के भीतर दरारों की तरफ इशारा तो साफ है ही। ये बयान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बड़ी हलचल पैदा कर रहा है। क्या जितन राम मांझी तेजस्वी की ओर झुकेंगे? क्योंकि विपक्षी महागठबंधन इस मुद्दे को भुनाने का पूरा प्रयास करेगा। तेजस्वी इस मौके का फायदा उठाने का प्रयास जरूर करेंगे। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं जब इस तरह का मुद्दा सामने आया है। पहले भी भ्रष्टाचार का मुद्दा जितन राम मांझी उठा चुके हैं। मांझी ने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल कई बार उठाए। 29 जून 2024 को भी जितन राम मांझी ने बिहार में पुल ढहने की घटनाओं को साजिश करार दिया और ठेकेदारों की तरफ से घटिया सामग्री के इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराया। जिस जितन राम मांझी को लेकर नीतीश और मोदी को बेहद घमंड है। अपनी सरकार पर अपने नेताओं को लेकर घमंड है कि पार्टी में एकता है, पार्टी में फूट नहीं है। उस घमंड को तो तोड़ दिया है जितन राम मांझी ने ये कहकर। मांझी ने ये कहा था पहले कि ये ठेकेदारों की घटिया सामग्री के कारण हो रहा है। अब सरकार अगर डबल इंजन की है तो ना सिर्फ नीतीश बल्कि मोदी की भी छवि बिहार में कैसी हो सकती है, आप समझिए। मधुबनी में हाल ही में दौरे के लिए मोदी जी पहुंचे थे। उन्होंने जो बात बनाई होगी वो बात बिगाड़ने का ही तो काम कर रहे हैं मांझी। मांझी ने बात बिगाड़ने का काम कई दफा किया। राज्य सरकार ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन 9 दिनों में 5 पुल ढहने की घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार को बदनाम करने की साजिश का भी जितन राम मांझी ने जिक्र किया था। अब उनका ताज़ा बयान सीधे तौर पर सरकार की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े
करता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना मांझी का ये सवाल कहीं न कहीं नीतीश की हाथ में जो एनडीए की कमान है, इस पर भी सवाल खड़े करता है। क्या नीतीश के हाथ में एनडीए की कमान खटक रही है जीतन राम मांझी को? क्या नीतीश को फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद पर देखने के लिए जीतन राम मांझी खुद स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? क्या मोदी और शाह का नीतीश पर अब भी भरोसा जीतन राम मांझी को खटक रहा है कि अपनी पार्टी हमको और मजबूत करने के लिए वो इस तरह की चाल चल रहे हैं? कई तरह के हैं सवाल जीतन राम मांझी के ताज़ा बयान आने के बाद लोगों के जहन में आ रहे हैं। सरकार की प्रणाली पर सवाल खड़े करना निश्चित तौर पर अपनी ही पार्टी गठबंधन में दरारों की तरफ इशारे करना उनका। इस बयान में आरजेडी और महागठबंधन को भी सरकार पर हमला बोलने का मौका दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पहले भी मांझी को एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया था, जब मांझी ने 40 सीटों की मांग कर ये एनडीए में हलचल मचाई। अब इस बयान के बाद आरजेडी ने इसे एनडीए के भीतर भ्रष्टाचार, अंदरूनी कलह के सबूत के रूप में पेश करने को लेकर तैयारी तो कर ही ली होगी। तेजस्वी यादव ने पहले भी नीतीश सरकार पर पुल ढहने और भ्रष्टाचार को लेकर कई मौके पर निशाना साधा, जहां पर सफाई में नीतीश तो तेजस्वी का जुबान बंद नहीं कर पाए। अब वो कैसे अपने ही गठबंधन के दल हम के प्रमुख जीतन राम मांझी का मुंह बंद कराएंगे? अब मांझी का बयान उनके लिए बहुत ही बड़ा सियासी हथियार है। जी हाँ, तेजस्वी यादव के लिए सियासी हथियार है। तेजस्वी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तेजस्वी बिना मेहनत एनडीए सरकार पर हमला बोल सकते हैं मांझी के ही बयानों को दोहराकर। वैसे मांझी की सियासी रणनीति क्या है, सोचनीय विषय है। ईबीसी और दलित वोटरों पर उनकी नज़र है, सबको पता ही है। उनकी सियासी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है ईबीसी और दलित समुदाय, खासकर मांझी और भूइयां जातियां। बिहार में हम का प्रमुख वोट बैंक वही है। 22 जनवरी 2025 को मांझी ने 40 सीटों की मांग करके एनडीए में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि उन्हें उनकी मांग पूरा करने का मौका मिला नहीं। अभी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर मांझी जनता के बीच अपनी छवि को निष्पक्ष और जनहितैषी नेता के रूप में मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये बयान एनडीए के भीतर सीट बंटवारे और साथ साथ में हम की हिस्सेदारी को लेकर दबाव बनाने का प्रयास भी माना जा सकता है काफ़ी हद तक। मांझी के बयान से एनडीए के भीतर असहजता तो पैदा हो ही गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने भी पहले मांझी की मांगों का बचाव करते हुए ये कहा था कि मोदी और नीतीश ने मांझी को सम्मान दिया है, लेकिन इस बयान ने नीतीश की सुशासन की छवि पर सवाल खड़े किए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा जैसे नेताओं को इस मामले में मांझी के बयान पर सफाई देनी पड़ सकती है। निश्चित तौर पर 28 अप्रैल 2025 को मांझी की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कई तरह के सवाल हुए। तो क्या अमित शाह से बात करने के बाद, मुलाकात करने के बाद भी बात नहीं बनी? क्या सीट बंटवारे पर हुई चर्चा मांझी के पक्ष में नहीं आई? आखिर उनके इस गुस्से के पीछे कारण क्या है? लोग अब ऐसे सवाल जरूर कर रहे होंगे।